डियर स्टूडेंट्स, इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि मिडी क्या है और फिर उसको हमने डिजिटल ऑडियो के साथ उसका कंपैरिजन देखा। अब हम ज़रा फाइल फॉर्मेट्स के बारे में बात करते हैं। आप जब भी मल्टीमीडिया को क्रिएट करते हैं तो फिर आपको डिफरेंट किस्म के फाइल फॉर्मेट से वास्ता पड़ता है और उसमें आप डिस्क्रिप्शन होती है कि आपने जो है वो टेक्स्ट को जो है वो कैसे ट्रांसलेट करना है, आपने साउंड को कैसे ट्रांसलेट करना है, इमेज को कैसे ट्रांसलेट करना है, एनिमेशन को कैसे ट्रांसलेट करना है और जैसे डिजिटल वीडियो के क्लिप्स को आपने कैसे ट्रांसलेट करना है। इसी तरीके से जो आपके पास एक साउंड की जो फाइल फॉर्मेट है वो आपको वो मेथड बताती है जिससे आप उस फाइल में मौजूद डाटा को लिसन करने के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आपके पास डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन होती है जिसमें आप जो है वो कंप्रेशन के बारे में इसमें बताया होता है। इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन बताई होती है कि आपने डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है और फिर इसमें आपके जो डिजिटाइज साउंड होता है उसका बिट और बाइट के अंदर उसका डाटा जो है वो मौजूद होता है। इसमें आपको फाइल फॉर्मेट से उसका स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि इस फाइल के अंदर आपको जो डाटा है वो किस स्ट्रक्चर के लिहाज से पड़ा हुआ है, ताकि जब आपने उसको प्ले करना है तो प्ले करने के लिए आप उस स्ट्रक्चर डाटा को रिट्रीव करके उसको ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट करें, एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करें और कन्वर्ट करने के बाद आप उसको अ, किसी प्लेबैक डिवाइस के ऊपर साउंड को प्रोड्यूस कर लें। अब आपके सामने यहाँ पे एक MPG4 ऑडियो सिग्नेचर फॉर्मेट पड़ा हुआ है, तो इसमें आपको अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे ऑफसेट जो है वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जो कि आपके डाटा के ऑफसेट को रिप्रेजेंट करता है कि एक डाटा और दूसरे डाटा के दरमियान में जो है वो कितना जो है वो डिस्टेंस आ रहा है। फिर इसके अलावा आपका जो ये डाटा है ये इसके अंदर सेट ऑफ बिट्स और बाइट जो है वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो दे रही हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये वाली आपके पास बिट्स आस्की का जो सॉरी हेक्साडेसिमल का जो ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये जो डाटा लिखा हुआ है ये आपके पास जो है वो साइज 24 को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस तरीके से जो ये आपका डाटा है ये 93,590 साइज जो आपको डिफाइन कर रहा है। इसके अलावा ये और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फाइल की मिल रही है। तो आपके पास जो फाइल फॉर्मेट होता है वो ये बताता है कि आपका डाटा कैसे पड़ा हुआ है, उसके अंदर किस किस्म की कंप्रेशन यूज़ हो रही है, उसके अंदर डाटा का स्ट्रक्चर कैसे पड़ा हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फाइल फॉर्मेट से मिल जाती है। तो इस लिहाज से आपको जो है जब आप यूज़ करते हैं ऑडियो को तो आपको डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स मिलते हैं, जिसमें MP3 है, स्विफ है, इसमें मिडी है, MP3 है, WMA है और WAV है। इसके अलावा बहुत सारे आपके पास फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। तो इनमें से बहुत सारे फॉर्मेट हैं जो कि डिफरेंट कोडेक्स को यूज़ करते हैं। कोडेक होता है आपके कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन के, आपकी फ़ाइल का जो डाटा है उसको कैसे कंप्रेस किया हुआ है, उसको अगर डीकम्प्रेस करें तो कैसे डीकम्प्रेस करना है। तो उसके लिहाज से आपके पास डिफरेंट कोडेक जो है यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, जो कि आपको आपकी MP3 फाइल के अंदर से जो है वो आपको ये कोडेक मिल जाते हैं और उनको की बेस पे आप जो है आपकी ऑडियो की इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होती है। अब ज़रा हम बात करते हैं कोडेक की कि कोडेक क्या होता है। कोडेक आपका जो है वो शॉर्ट टर्म है कंप्रेसर एंड डीकम्प्रेसर का। ये आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपकी ऑडियो स्ट्रीम को कंप्रेस करके रखता है। ना सिर्फ ऑडियो बल्कि वीडियो के लिए भी आपके पास जो है वो कोडेक यूज़ होता है और इसके बाद इसका मकसद ये होता है कि आपके पास जो ये ऑडियो है एक लार्ज डाटा में है, इसको कंप्रेस करके आप स्मॉलर डाटा में रख लें। फिर इसके बाद जो है इसको जब स्टोर करना होगा तो स्टोर करने के लिए भी आपकी स्पेस कम कंज्यूम होगी और अगर आपने इसको ट्रांसमिट करना है तो ट्रांसमिट करने के लिहाज से भी आपके लिए स्मॉलर डाटा जो है वो कम बैंडविड्थ के साथ जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ये होगा कि जब आपने इसको स्टोर या अपने ट्रांसमिट कर लिए फिर आप उसको डीकम्प्रेस करके इसको प्लेबैक पे इसको प्ले करवा लेते हैं। तो कोडेक का काम है कि आपके लार्ज डाटा को स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको डिफरेंट वे में इस्तेमाल करें। उसके बाद फिर आप जो है उसको जब आपने उसको प्ले करवाना है तो फिर आपको डीकम्प्रेस करके आपको यही कोडेक डीकम्प्रेस करके आपको ऑडियो का डेटा देता है और वो फिर आप उसको प्ले करवा सकते हैं। अब आपके पास बहुत सारे कोडेक्स हैं जिनमें कुछ कोडेक ऐसे हैं जो कि लॉजी कंप्रेशन करते हैं। तो लॉजी कंप्रेशन में क्या होता है? लॉजी कंप्रेशन में यह होता है
कि आपका जो डाटा आपने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद जब डीकंप्रेस करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लहजा आपका डाटा जो है वो लॉस हो जाता है। तो कंप्रेशन और डीकंप्रेशन का जो ये प्रोसेस है ये डाटा को लॉस करता है, तो इसलिए ऐसे एल्गोरिदम और ऐसे कंप्रेशन टेक्निक्स को और ऐसे कोडेक्स को आप लॉजिक कोडेक्स या एल्गोरिदम्स कहते हैं। इसके मुकाबले में आपके पास कुछ ऐसे होते हैं जो कि लॉसलेस होते हैं। लॉसलेस में ये होता है कि आपका डाटा उसमें या तो बिल्कुल लॉस होता ही नहीं है कंप्रेशन और डीकंप्रेशन के दौरान में, और अगर उसमें जो है वो डाटा लॉस होता भी है तो इतना कम डाटा लॉस होता है जिसको इग्नोर किया जा सकता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अब हमने अपनी ऑडियो को अपने प्रोजेक्ट में प्लेस करना है तो उसके लिए हमें क्या-क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपके पास स्टेप होता है डिटरमाइन द फाइल फॉर्मेट दैट आर कंपैटिबल विद योर मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर एंड द डिलीवरी मीडियम यू विल बी यूजिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि आपका जो आपका ऑथरिंग टूल है, जिसके अंदर आप जो है वो डिफरेंट मल्टीमीडिया के जो है वो प्रोडक्ट बनाने लगे हैं, तो उसके अंदर कौन से फॉर्मेट सपोर्टेड हैं। क्योंकि जब आपने काम करना होगा तो उसी ऑथरिंग टूल को यूज़ करके काम करना होगा। तो उसको काम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से फॉर्मेट जो है उसमें सपोर्टेड हैं, ताकि आप उसी के अंदर रहते हुए काम कर सकें। फिर इसके अलावा आपको जो है वो इसका भी पता होना चाहिए कि आपने जो है जो ऑथरिंग टूल आपको सपोर्ट है, आपने उस सपोर्टेड जो है उसके मुताबिक ऑडियो वगैरह जो है प्लेस कर ली है। लेकिन एट द एंड आपने जो प्रोडक्ट बनाई है वो किसी और मशीन पे जाके रन होनी है, किसी और के सिस्टम में जाके रन होनी है। तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस मशीन में रन होनी है क्या वो इस वाले फॉर्मेट को सपोर्ट करता है या नहीं करता। अगर वो उसको सपोर्ट करता है फिर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सपोर्ट करता तो फिर आपको अपने प्रोडक्ट बनाने के बाद आपके ऑडियो को अल्टरनेटिव वे में भी प्लेस करना होगा, ताकि वो आपकी जो डिलीवरी मशीन है उसके ऊपर जाके रन हो सके। फिर आपके पास सेकंड स्टेप है इसमें डिटरमिन द साउंड प्लेबैक कैपेबिलिटीज दैट द एंड यूजर सिस्टम ऑफर्स। आपकी साउंड प्लेबैक की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, यानी कि उसके अंदर जो टूल हैं जो कि साउंड को प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वो किस किस्म के कॉडेक्स और प्लगइन को सपोर्ट करता है, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट जब उसके पास जाए तो उसके एंड सिस्टम के ऊपर ये इंफॉर्मेशन या ये जो डाटा है उसको यूज़ करते हुए साउंड प्रोड्यूस की जा सके। फिर आपके पास तीसरा पॉइंट है डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ साउंड इज नीडेड, decide where these sound or audio even will occur in the flow of your project, fit this sound cues into your storyboard or make up a cue sheet। आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या साउंड को यूज़ करना है या नहीं करना। अब अगर आपने जहाँ पे साउंड यूज़ करना है आप उन पॉइंट्स को जो है वो पहले आइडेंटिफाई करें, फिर आप डिसाइड करेंगे आपको किस किस्म की साउंड जो है वो उसमें चाहिए होगी। क्या आपको उसमें बैकग्राउंड साउंड चाहिए होगी, या आपको उसमें कोई स्पेशल साउंड या स्पेशल साउंड इफेक्ट्स चाहिए होंगे, या फिर आपको स्पोकन डायलॉग्स चाहिए होंगे। फिर जब आप जो है इन चीज़ों को डिसाइड करेंगे तो प्लानिंग का हिस्सा है कि आप उसको अपने स्टोरी बोर्ड के अंदर भी मेंशन कर लें, ताकि आप जब उसकी यूज़ कर रहे हों तो यूज़ करते हुए उन साउंड को आप जो है अपने प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकें। फिर फोर्थ स्टेप है डिसाइड वेयर एंड व्हेन यू वांट टू यूज़ इधर डिजिटल ऑडियो और मीडिया डेटा। अब आपने इसके बाद जो है ये तो देख लिया कि कौन सी साउंड आपको चाहिए और प्रोडक्ट के अंदर आपने कहाँ कहाँ पे साउंड का इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि कहाँ पे आप डिजिटल ऑडियो को यूज़ करना चाहेंगे और कहाँ पे आप मीडी डाटा को यूज़ करना चाहेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है एक्वायर सोर्स मटेरियल बाय क्रिएटिंग इट फ्रॉम स्क्रैच और परचेजिंग इट। अब आपके पास अगला काम ये है कि अब आपने जो ये तो डिसाइड कर लिया कि आपने कौन सी ऑडियो यूज़ करनी है और उसका आपने ये भी देख लिया कि वो डिजिटल ऑडियो होनी चाहिए या मीडिया होनी चाहिए। अब इसके बाद अगला आपके पास स्टेप ये होगा कि आपने ये डिसाइड करना है कि अब आप जो है ऑडियो को खुद क्रिएट करेंगे या फिर आप उसको परचेज़ करेंगे। फिर इसके बाद आपके पास जो है ये टॉपिक आपका पॉइंट 6 आता है जिसमें आपने क्या करना है, एडिट द साउंड्स टू फिट योर प्रोजेक्ट।
उसके बाद आप साउंड को एडिट करेंगे ताकि वो आपके प्रोजेक्ट के मुताबिक जो है वो एडजस्ट हो जाए। फिर आपने क्या करना है, आपने अपने साउंड को टेस्ट करना है। साउंड को टेस्ट करेंगे, उसके साथ जो भी आपके एक्शन आपके ग्राफिक्स में और डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर होने हैं, आप उनको टेस्ट करेंगे। और अगर इसके अंदर कोई इशू होगा तो फिर आप जब तक आपकी साउंड जो है वो परफेक्ट नहीं हो जाती, आप जो है वो सारे के सारे स्टेप जो है इसमें बार-बार परफॉर्म करते रहेंगे। जी, डियर स्टूडेंट, हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि हमारे पास ऑडियो के कौन से फॉर्मेट्स हैं, ऑडियो का फॉर्मेट का क्या पर्पस होता है, कोडेक्स क्या होते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि अगर हमने अपने मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के अंदर ऑडियो को प्लेस करना है तो प्लेस करने के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है इसी वीक की, उसके अंदर हम देखेंगे कि हम ऑडेसिटी टूल को कैसे यूज़ करते हैं और उससे हम कैसे साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं और कैसे हम उसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।